हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। बाप दादा एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखने जैसी, नैनों में पवित्रता की झलक, पवित्रता के दो नैनों की ताड़ी रूहानियत से चमकते हुए देखने, बोल में मधुरता, विशेषता, अमूल्य बोल सुनने जाते, कर्म में संतुष्टता, निर्माणता सदा देखने जाते, भावना में सदा शुभ भाव और भाव में सदा आत्मा भाव, भाई भाई का भाव, सदा आपके मस्तक से लाइट का फरिश्ते बनकर ताज दिखाई का मतलब है अनुभव। ऐसे सजे सजाए मूर्त देखने चाहिए, और ऐसी मूर्ति श्रेष्ठ पूज्य बनेंगे। वो तो आपके जड़ चित्र बनाएंगे, लेकिन बाप चेतन चित्र देखने चाहिए। अच्छा, चारों ओर के सदा बाप दादा के साथ रहने वाले, समीप के सदा के साथी, सदा बहुत काल के मुशारत द्वारा बहुत काल का संगम युगी अंधकार और भविष्य राज अंधकार प्राप्त करने वाले अति सेंसिबल आत्माएं सदा अपने को शक्तियों गुणों से सजे सजाए रखने वाली बाप के आशाओं के दीपक आत्माएं सदा स्वयं को होलिएस्ट और हाईएस्ट स्थिति में स्थित रखने वाले
तान की ये डोर आपकी और ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। Om Shanti. Perform the dance of harmonizing sanskars. Receive respect. ओम शांति। संस्कार मिलन की रास करो। As you move closer, सम्मान देने से सम्मान मिलेगा। जितना एक दो के समीप आते जा रहे हो, उतना एक दो को सम्मान देते चलो। जितना सम्मान देंगे, उतना सारी विश्व आप सभी का सम्मान करेगी। सम्मान देने से सम्मान मिलेगा और सम्मान देने से संस्कार मिलन भी सहज हो जाएगा। ओम शांति। will become easy. Om Shanti. ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 13। संस्कार मिलन की रास करो। आज का टॉपिक है सम्मान देने से सम्मान मिलेगा। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत सुंदर वेदर है यहाँ पर। शांतिवन में बहुत अच्छा मौसम है। बहुत बहुत एक्टिविटी हो रही है आसपास हर कैंपस में। तो कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, तो स्पार्क की मीटिंग्स हो रही हैं, सिक्योरिटी, स्पोर्ट्स, सब सो मैनी, बहुत सारी भट्टियां चल रही हैं, कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं। एक जो सुंदर चीज भारत में है वो यह है कि वो उसको विंग्स बुलाते हैं। अलग अलग जो प्रोफेशन के ग्रुप होते हैं उनको विंग्स बुलाते हैं। तो जो वातावरण है बहुत सुंदर है और जो कुछ भी बाबा कह रहे हैं हमारे लिए, तो हम देख सकते हैं कि वो वास्तव में प्रैक्टिकल रूप में हो रहा है। जो स्नेह और सम्मान का वातावरण है, बहुत समीप एक दूसरे के महसूस करना। तो बाबा हमें इशारा दे रहे हैं कि आपको क्या आप क्या चाहेंगे, और आप चाहेंगे कि हर कोई आपको सम्मान दे, आपसे सम्मान से बात करे। तो सब कुछ वो जो भी करे वो सम्मान से करे। लेकिन हमेशा ये हमें याद रखना है कि सम्मान प्राप्त करने के लिए हमें सम्मान देना होगा। हम सम्मान कैसे दें? तो बाबा कहते हैं कि जितना एक दो के समीप आते जा रहे हो, उतना एक दो को सम्मान देते चलो। जितना सम्मान देंगे, उतना सारी विश्व आप सभी का सम्मान करेगी। सम्मान देने से सम्मान मिलेगा और सम्मान देने से संस्कार मिलन भी सहज हो जाएगा। तो कैसे हम जुड़े संस्कारों को की रास कैसे करें? तो सम्मान एक विशेषता है जो आत्माओं को छूता है, उनके मन को छूता है। और जब कोई चीज आपको छूती है तो दिल जो है बहुत समीप आ जाते हैं। लेकिन कई जो आपको दुख देता है तो फिर आप सम्मान नहीं दे पाएंगे वहां पर, या उस आत्मा के समीप नहीं आ पाएंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब बाबा कहते हैं कि
समीप आने के लिए एक दूसरे को सम्मान देते चलो। तो आमतौर पर जो हर एक के विचारों को, उनके उनके मत मतांतर को सम्मान देना, क्योंकि सम्मान बहुत बहुत जरूरी है। तो कैसे है वो हम अभ्यास करें। तो पहले तो जो एक तरीका है वो है कि दृष्टि के द्वारा। हर आत्मा प्रेम पूर्ण आत्मा है, शांत स्वरूप आत्मा है। तो मैं आत्मा को देखूं कि ये शांत स्वरूप और स्नेह स्वरूप आत्मा है। तो एक रीति से क्या वाइब्रेशंस में दे रही हूँ, तो वही वाइब्रेशंस जो है जरूर से मेरे तक आएंगी। और आत्मा को अपनेपन की भावना आएगी, आत्मा को लगेगा कि बहुत स्नेह मिल रहा है। और मैं समझती हूँ हर आत्मा सही में उसको वो चाहिए होता है, क्योंकि इतना कड़वाहट है दुनिया में छोटी छोटी बातों के पीछे। लेकिन हम सबको उपराम जाना है, ऊपर जाना है और हर एक का सम्मान करना है, ताकि फिर हम समीप रह सके, एक दूसरे को स्नेह दे सके, ताकि फिर सारे जो द्वंद्व है वो खत्म हो जाए और एक सुंदर जो दुनिया है वो बने। और बाबा हमारे द्वारा कर रहे हैं। तो कई जो हमारी धारणाएं हैं गुणों की, तो फिर ऐसी दुनिया मिलेगी या बन रही है जहां पर समीपता है संबंधों में और सम्मान है संकल्पों, शब्दों और कर्मों द्वारा। ओम शांति। आप सबको स्नेह भरे अभिनंदन। और जरूर से अब हम सिस्टर मोहिनी को बाय कहेंगे, क्योंकि वो हमारे साथ रूरिहान के लिए नहीं होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि वो तैयार हो रही हैं जो वापस आने के लिए यूएसए में, तो अपनी रिटर्न जर्नी के लिए। तो आज आप ये फूल मेरे द्वारा प्राप्त करेंगे। तो एक एक आपको नाम सहित ये आपका दिन है ये फूल प्राप्त करने का। ये जैस्मिन का ये बहुत ही सुगंधित फूल है और आप सब इसकी आनंद ले सकते हैं। और मुझे बोला गया कि मैं थोड़ा संकल्प आपके साथ बांटूं। आपको लगा कि हमारी रूरिहान होगी मोहिनी दीदी के साथ, लेकिन ये एक रूहानी रूरिहान होगी और अव्यक्त रूरिहान, तो वो सुनेंगे अव्यक्त रूप से। इससे पहले मैं कुछ थोड़े संकल्प बांटूं। मैं सोच रहा था कि अच्छा होगा कि आप हम सबको हम सही में इस समय एक शक्तिशाली एक शुभ भावना, शुभकामना संकल्प भेजे सिस्टर भूमि और मोहिनी दीदी के लिए, क्योंकि ये इतना दिल, ऐसा साहसी दिल चाहिए कि ये सब कुछ करने के लिए। और जब मैं सिस्टर मोहिनी को याद करता हूँ और जो पूरी टीम को, अव्यक्ति परिवार की, किसने सोचा होगा कि ये 4 साल ऐसे चलेगा। और तो मुझे लगता है कि अच्छा है मोहिनी दीदी को कि एक्स्ट्रा पर दें और हम सारे महसूस करें, उनके लिए शुभ भावना रखें, उनके लिए और भूमि बहन के लिए भी और उनकी टीम के लिए, क्योंकि वो वापस घर आने वाले हैं उड़कर। तो शुभ भावनाएं आते हैं जब हम सही में सराहना करते हैं, अपने दिल से महसूस करते हैं कि कुछ हमने लिया है जो उस व्यक्ति से। और अगर हम सोचते हैं मोहिनी दीदी से हमने कितना लिया है इतने सालों में, जरूर से पिछले 4 सालों में, तो लेकिन सोच के देखें उनका साहस, उनका स्नेह, उनका निरंतर होना और उनका मोटिवेशन कि सुंदर स्थिति बनाए रखने का हमारे लिए। तो ये अच्छा है कि ये शक्तिशाली लहर हम बनाए। हम 300 के करीब हैं या ज्यादा भी होंगे जो हम सुन रहे हैं। तो सोचें कि अगर हम जहां पर भी प्लेन है, जहां पर भी ये प्लेन हो, तो हम सब प्लेन में जा सकते हैं। तो हम वो एडवांस पार्टी हैं और हम प्लेन को शुरू कर सकते हैं, ताकि फिर जब वो प्लेन में बैठे तो वो महसूस करे कि कैसे कहें, पूरा एक
पूरी लाइन है हम सब की, हम सब लाइन में है, जैस्मिन फूलों के साथ, रोज के फूलों के साथ, जो भी फूल आप इमेजिन करना चाहते हैं, हम उसको देखते हैं कि जब भी उनको प्लेन लेना होगा तो वो महसूस करेंगे कि ये 100 की तादाद में फरिश्ते उनका स्वागत कर रहे हैं। तो हम अपने शुद्ध संकल्पों को अपने शुद्ध दिल से, शुद्ध भावनाएं इमर्ज करते हैं मोहिनी दीदी और टीम के लिए, ताकि उनकी जो यात्रा है वापसी की बहुत अच्छी रहे और वो बहुत ही आनंदित स्वरूप में और उनका हाथ पकड़ के और उनके पर बनकर उनको घर ले आए। क्या आप देख सकते हैं कई लोग अपने सिर हिला रहे हैं, सब अपने पंखों के साथ हैं। तो मैंने संकल्प क्या सोचा कि मैं क्या बांटूंगा कि एक जो सही में व्यक्तिगत रूप से मैं सही में आनंद लेता हूँ, ये जो इतने सारे थोड़े सालों में जो मोहिनी दीदी के साथ में रहा कि कितना वो हमें मदद करती है कि हम निरंतर हुए हमारे पुरुषार्थ में, कि हम अभ्यास करें बाबा के ज्ञान का। और मैं सोच रहा था इसके बारे में अपनी यात्रा पर कि हम सब, हमें बहुत अच्छा लगता है पुरुषार्थ करना, है जरूर से पुरुषार्थ करना अच्छा लगता है। और मैं सोच रहा था अपने लिए कि मैं क्या मिस कर रहा हूँ, क्योंकि हम समीप समीप आते जा रहे हैं जो, और समय जो है बहुत बहुत तेज गति से चल रहा है, ड्रामा तेज चल रहा है। और मैं अपने आप से प्रश्न कर रहा था क्या मैं सही दिशा में हूँ, क्या मैं उतना फास्ट चल रहा हूँ। और मैं जो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि मुंडी दीदी ने जो बताया कि आपको सही में अभ्यास करना है, अभ्यास करना है, आपको करना है वो। और मैं सोच रहा था कि कितने सारे पॉइंट्स हैं ज्ञान के, कई बार मुझे लगता है वो इतने अच्छे होते हैं, मैं सुनता हूँ संडे की मूल्यों में या रिवाइज मूल्य में, ओ ये तो इतना अच्छा है, ये इतना अच्छा है, मैं जो बाबा मुझे आपसे बहुत प्यार है, ये इतना पॉइंट अच्छा है। और पॉइंट तो याद रखता हूँ, मंथन भी थोड़ा बहुत करता हूँ, लेकिन फिर उसके बाद अपने आप से प्रश्न करता है कि कितना मैंने उसको अभ्यास किया। और इतने सारे पॉइंट्स हैं, मुझे नहीं पता कि आपको कैसा लगता है कि उसको धारण करना, इतने सारे पॉइंट्स ज्ञान के जो हैं। तो अभी हाल ही में मेरी जो स्मृति रही है वो ये है कि बाबा हमसे कहे कि हम अपने पुरुषार्थ में वो दृढ़ता लाएं, कि एक बार बाबा कहते हैं कि आपको नेचुरल इजी योगी जीवन हो, सहज योगी जीवन हो। और दूसरी तरफ बाबा वो कहते हैं कि हम तीव्र पुरुषार्थी हों और पक्का करें कि हम अभ्यास करें लंबे काल का, बहुकाल का, ताकि हम अपनी अंतिम स्थिति पर समय पर पहुंच जाएं। और उसको प्राप्त करने के लिए जो दृढ़ता है मेरे लिए है, मैं सोच रहा था कि वो दृढ़ता कहाँ से आती है। और मैं महसूस कर रहा था कैसे जो दृढ़ता जुड़ी होती है मोटिवेशन के साथ, कितना मोटिवेटेड मैं हूँ। और भावना है कि मोटिवेशन मतलब कि सबसे ज्यादा प्रेरणादायक मेरे लिए है कि मोटिवेट होना गहराई से 4 चीजों के लिए। एक है कि पवित्रता और सच के लिए, कि हम आनंद लेते हैं अपने ब्राह्मण जीवन में, जैसे बाबा हमारे संपूर्ण स्थिति को हमारे सामने दिखाता है। जो पवित्रता है और सत्य है वो मेरे लिए बहुत मोटिवेट करती है, लेकिन उसके साथ साथ जो सफलता है वो भी उसका हिस्सा है, जो है स्वतंत्रता, जो जुड़ी होती है जीवन मुक्ति से जुड़ी है या मुक्ति से, लेकिन उसके साथ साथ कर्मातीत स्थिति भी। तो मैं सही में सराहना करने की कोशिश करता है चारों आइडिया को, पवित्रता, सत्य, स्वतंत्रता और कर्मातीत स्थिति। और मैंने सोचा कि मेरे मोटिवेशन है कि इन चारों पर केंद्रित करना अपना। तो सबसे मेन है पवित्रता, मैं कहूंगा। एक जो मेरे स्मृति में मेरे बात आई कि जो कितने संकल्प मेरे मन में आते हैं कि मैंने जो नहीं मांगे थे और वो मेरे संकल्प मन में आते हैं, और कितने संकल्प आते हैं क्योंकि मैं उनको रचता हूँ सोच समझ कर। और मैं सही में मैंने ट्राई किया, मैं कहूंगा कि आप भी ट्राई करो, आपको पता चलेगा कि ट्राई करो कि बनाए रखना सोचना कैसे, जहां पर मैं कॉन्शियस हूँ, मुझे पता है कि मैं कैसे संकल्प ले सोच रही हूँ एक के बाद एक के, और देखें कि कैसे
मेरे संकल्प लास्ट करते हैं और अचानक मैं देखूं कि अरे मैं तो कुछ और सोच रहा हूँ कि ओ ये तो जरूरी नहीं है, ये ज्यादा अच्छे संकल्प तो नहीं है। लेकिन ऐसे संकल्प हैं जो मैंने कहीं सुने, वो संकल्प ऐसे नहीं जो मैंने रचे। जब मैंने सराहना करी अंतर देखने में कि जो संकल्प जो सही में मैं बनाता हूँ, रचता हूँ और बहुत शक्तिशाली होते हैं, और जो ऐसे संकल्प जो मैं सिर्फ सुनता हूँ, जैसे मेरे मन बोल रहा है, जैसे कोई बातचीत है या कोई सेवा का प्लान बनाना या अपने मन में कोई बात, ज्ञान की बातें सोचना या जो भी सेंटर के बारे में। तो और मैं अपने आप को देखता हूँ कि हाँ ये तो अच्छे संकल्प है, लेकिन ये मेरे दरवाजों पे आ रहे हैं, अच्छी चीजें हैं, लेकिन मैंने तो उनको ऑर्डर नहीं करी ना, वो तो मैंने उनको बुलाया नहीं। और आप सोचेंगे कितनी सारी चीजें मेरे मन में आती हैं जो मैंने जिनको नहीं बुलाई। और जब मैं मोटिवेशन देखता हूँ पवित्रता के लिए, तो मुझे लगता है कि उस समय पे वैसी स्थिति पे आ गई है जहां पर तो हम चाहते हैं कि हम मन इतना पवित्र हो जाए कि हर संकल्प मन के जो भरे उसके अंदर पवित्रता हो, ताकि जो मन को वो इतना साफ इतना स्पष्ट रखे ताकि मैं सुन सकूं बाबा के संकल्पों को और महसूस कर सकूं बाबा की उपस्थिति को। क्योंकि मैं रियलाइज कर रहा था कि मैं मोहन दीदी को सुन रहा था कि कितना हम सही में अभ्यास करते हैं आत्मिक स्मृति पूरा दिन में। और जब बाबा कहते हैं मुझे याद करो 8 घंटा, तो मैं सोचता हूँ क्या मैं आत्मिक स्मृति में हूँ भी 8 घंटा? क्या मेरी स्थिति है आत्मिक स्मृति की पूरे दिन में? और ये इतना आसान होता है भूलना आत्मिक स्मृति के बारे में भी। तो कंट्रोलिंग पावर रखना मन के ऊपर और पवित्रता के साथ जुड़ना, तो वो मेरे लिए फाउंडेशन है कि मैं निरंतरता बनाए रखूं याद में। तो मैं सिर्फ बाबा को तो याद नहीं कर सकता क्योंकि मेरा मन उतना पवित्र नहीं है। तो मैं अपनी जगह पे परमात्मा को नहीं बुला सकता अगर वो जगह साफ नहीं है। तो मुझे सही में आनंद दिया जो ये एक नया पहलू है कि क्या संकल्प मेरे मन में आ रहे हैं और स्थिति में स्थिर हो जाए कि मैं रचता हूँ रचयिता हूँ, और मन को ऑर्डर देना, हे मन कि मैं अब सोचता हूँ, मैं जानता चाहता हूँ कि अब आप ये सोचे। तो मैंने कहा कि मैंने 6 कैटेगरी संकल्पों के बनाए, 6 तरह के संकल्प। ये मेरा अभी आजकल का वो है पुरुषार्थ। तो मैं सोचा था हर संकल्प 4 सब्जेक्ट के बारे में होना चाहिए, चाहे वो ज्ञान के साथ संकल्प हो, योग के साथ संकल्प हो, धारणा के हो, या फिर सेवा के। यही 4 तरह के संकल्प होने चाहिए। और जो 2 है वो मैं कहूँगा जो एंटरटेन करने वाले, यानी कि रमणीकता या हल्के, या जैसे कि रमणीकता लाने वाला है आत्मिक स्मृति में, लेकिन बाबा के साथ रमणीकता हो, लेकिन जरूर से हल्के संकल्प, जैसे हल्का सा मजाक, आनंद लेते हुए, कि अपने मन को थोड़ा सा हल्का बनाने के लिए जोक्स पढ़ने के मैं पढ़ रहा था, वर्ल्ड रिन्यूअल के जोक्स। तो अपने मन को आप रमणीक कर सकते हो वर्ल्ड रिन्यूअल के जोक्स। कोई ऐसे संकल्प हो जो आसान हो। और फिर छठा छठा है जो प्रैक्टिकल संकल्प, कि मैं कुछ प्रैक्टिकल संकल्प भी रचूं। तो मैंने कहा वो 6 तरह के जो कैटेगरी है वो सही में बताते हैं कि अगर मैं कोई भी ऐसे संकल्प कैच करूं जो उस कैटेगरी में नहीं है, तो मैं कहूंगा कि मन को कि ओके मन, चलो वापस चलते हैं संकल्पों की रचना करने के लिए। अपने मन को नहीं सुनो कि पूरा समय जो बोल रहा है। और मैं देखता हूँ कि ये सही में ये मुझे जोड़ता है उस स्मृति के साथ जो बेहतर होती जाती है। तो मेरा मन जो है वो और मुक्त हो जाता है व्यर्थ से, और जो नकारात्मक और जो ऐसे संकल्प जो मुझे नहीं चाहिए। तो जो मन की जो शक्ति है वो बुद्धि का काम आसान कर देती है। तो बुद्धि को हमेशा साफ नहीं करते रहना, मन को हमेशा करेक्ट नहीं करना। तो फिर जो बुद्धि है बाबा के साथ बहुत आसानी से जुड़ सकती है। और मुझे सही में अच्छा लगा जो कनेक्शन है उस स्पष्ट मन में और बुद्धि की जो सहजता है बाबा के साथ जुड़ने की। और जरूर से जब
मोटिवेशन पवित्रता की होती है तो मैं और उसको सराहता हूँ। तो मन जो है पवित्र संकल्प बनाता है, तो जो बुद्धि है वो और बाबा से जुड़ती है बहुत आसानी से। तो मैं देखता हूँ कि कोई संस्कार जो है वो चले जाते हैं, और मैं उनको बहुत सारा आश देना चाहता हूँ जो मित्र हैं जो थोड़े 20 सालों से अपने संस्कारों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, कि जो वो संस्कार अंत में सही में लगता है कि सरेंडर होकर गायब हो रहा है, तो कितना खुशी होती है अपने अंदर। कई बारी जैसे कि कोई लोग हमारे आसपास होते हैं, वो चले जाते हैं, तो हम कितने खुश होते हैं कि वो चले गए। कई बारी ऐसा होता है। तो पुराने संस्कारों के साथ भी ऐसा होता है, जब वो चले जाते हैं तो फाइनली वो संस्कार जा रहा है। और मुझे लगता है कि वो जो संस्कार है वो पवित्र हो जाते हैं, कि और पवित्र होते जाते हैं। तो मेरा मोटिवेशन है कि वो बाबा को मदद दे रहे हैं एक पवित्र दुनिया बनाने में। और मुझे लगता है कि अगर मोटिवेशन अंत ये है कि अंत में मैं सही में मैं बनाना चाहती हूँ ऐसा पवित्र मन को, इस पवित्र बुद्धि को, एक पवित्र संस्कारों को, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए वो एक लॉटरी होगी। कर्मातीत स्थिति के पास, प्योर स्थिति के साथ, पवित्र स्थिति के पास, और एक स्वतंत्रता अनुभव होगी, लेकिन एक पवित्र और सत्य अपने साथ रहने की एक स्थिति। तो यही मैं आजकल खेल रहा हूँ, और ये मैं इससे बहुत मोटिवेटेड हूँ। मोइन दीदी की हमें बार बार इस पर बताती हैं अभ्यास करने के लिए, कि आपको अभ्यास करना है। तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप अपने मन के साथ भी ये ट्राई करें, देखें कि क्या संकल्प आपके मन में आ रहे हैं, और आनंद लें, उनको परिवर्तन करें अपने मन की शक्ति से। तो खैर, थोड़ा सा हेलो और थोड़े संकल्प आपके साथ बांटे। अपने शुभ भावना और स्नेह आपको भेजा हूँ, और सुंदर सुंदर भावनाएं सिस्टर मोहिनी और टीम के लिए आपको, और आपको जल्द ही मिलते हैं अव्यक्त परिवार में वापस अगले हफ्ते। बहुत सारा स्नेह आप सबको, और ओम शांति। गुड डे और गुड नाइट हर एक को। संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों। दूसरी बात उसने कही, कहते हैं मैं यहां जब आता हूं इतने ब्रह्मचारी भाई बहनों को इकट्ठा देखता हूं, सारे विश्व में कहीं नहीं है। इतने ब्रह्मचारी भाई बहनें एक स्थान पर बैठे हुए नजर आए, कितना वाइब्रेशन बनेगा, कितना अच्छा वातावरण बनेगा। तो आप जिसे बाबा कहते हैं प्रत्यक्षता की बात, वो आप देखेंगे कि लोग कहने लगे हैं, जो हमारे कोई क्लास के स्टूडेंट्स नहीं हैं, संबंध संपर्क में है, ये बात अब सामने आने लगी है कि ये कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो परिवार में रहने वालों को भी मानवानी कर्म की पवित्रता की बात धारण करवाए। ये कोई इंसान का काम नहीं है, किसी गुरु महात्मा का काम नहीं है, भगवान का कार्य है। इसलिए जो आज का विषय है, पारिवारिक और व्यवहारिक जीवन में सफलता, दो चीजें इसमें हैं, एक है परिवार, एक है व्यवहार। परिवार में
लौकिक भी और अलौकिक भी और परलौकिक भी। परलौकिक का भाव ये है, एक तो परिवार है अपना देह का, लौकिक परिवार जिसे हम कहते हैं। अलौकिक मैना हमारी ब्राह्मण परिवार। परलौकिक मैना सब संपर्क वाले दुनिया की आत्माएं जितने भी हैं, वो भी तो अपने ही है ना, और कौन है, उनके साथ भी तो है हमारा। इसलिए जब हम परिवार कहते हैं तो परिवार में ये सब आ जाते हैं। और जब हम व्यवहार कहते हैं, व्यवहार का क्या मायना? व्यवहार का मायना ये कि जब हम उनके संबंध में आते हैं, संपर्क में आते हैं, एक्शन में आते हैं, बातचीत में आते हैं, उसमें आप उसको हम व्यवहार कहते हैं। आप व्यवहारिक जीवन जो आम तौर पर जिसे हम प्रोफेशनल लाइफ भी कई दफा लोग कहते हैं, उस दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो व्यवहारिक जीवन का मायना ये है कि सेवा। ओम शांति। लाइन से पदम गुणा, भाग्य और वरदान। संपूर्ण मूर्त बनने के 4 स्तंभ। ये डेट है 23 जनवरी 1973। बाप दादा बोले, ड्रामा में अब यह जो समय चल रहा है अथवा अभी का जो यह वर्ष चल रहा है, इसमें बहुत अनोखी बातें देखेंगे। इसके लिए आरंभ में विशेष याद का बल भरने का चांस मिला है। अब बहुत जल्दी नए नए नजारे और नई नई बातें सुनेंगे और देखेंगे। इसके लिए अव्यक्त स्थिति और अव्यक्त मिलन का विशेष अनुभव करना है, जो किसी भी समय मिलन द्वारा बुद्धि बल से अपने पुरुषार्थ व विश्व सेवा के कार्य सर्व कार्य में सफलता मूर्त बन सको। अब अव्यक्त मिलन का अनुभव किया। जिस समय चाहो या जिस परिस्थिति में चाहो उस समय उस रूप में मिलन मिलाने का अनुभव कर सकते हो। क्या यह प्रैक्टिस हो गई? जब थोड़ी सी प्रैक्टिस की है तो उसको बढ़ा सकते हो ना। तरीका तो सभी को आ गया है। यह तो बहुत सहज तरीका है, जिससे जिस देश में जिस रूप में मिलना चाहते हो वैसा अपना वेश बना लो। अगर अपना वेश बना लिया तो उस वेश में और उस देश में पहुंच ही जाएंगे और उस देश के वासी बाप के अनेक रूप से मिलन मना सकेंगे। सिर्फ उस देश के समान वेश धारण करो, अर्थात स्थूल वेश और स्थूल शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म शरीर अर्थात सूक्ष्म देश के वेशधारी बनो। क्या बहुरूपी नहीं हो? क्या वेश धारण करना नहीं आता? जैसे आजकल की दुनिया में जैसा कर्तव्य वैसा वेश धारण कर लेते हैं, वैसे आप भी बहुरूपी हो। तो जिस समय जैसा कर्म करना चाहते हो वैसा वेश धारण नहीं कर सकते। अभी अभी साकारी और अभी अभी आकारी। जैसे स्थूल वस्त्र सहज बदल सकते हो, तो क्या अपनी बुद्धि द्वारा अपने सूक्ष्म शरीर को धारण नहीं कर सकते हो?
सिर्फ बहुरूपी बन जाओ तो सर्व स्वरूपों के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। बहुत सहज है। अपना ही तो स्वरूप है, कोई नकली रूप किसी दूसरे का थोड़ी धारण करते हो। दूसरे के वस्त्र ऊपर नीचे हो सकते हैं, फिट हो या ना हो, लेकिन अपने वस्त्र तो सहज ही धारण हो सकते हैं। तो यह अपना ही तो रूप है, सहज है ना। ड्रामा अनुसार यह विशेष अभ्यास भी कोई रहस्य से नूंधा हुआ है। कौन सा रहस्य भरा हुआ है? टच होता है। जो भी सभी बोल रहे हैं सभी यथार्थ है, क्योंकि अब यथार्थ स्थिति में स्थित होना व्यर्थ स्थिति तो नहीं है, समर्थ शक्ति स्वरूप की स्थिति है ना। अब ड्रामा की रील जल्दी जल्दी परिवर्तन होनी है, तो अब वर्तमान समय चल रहा है। यह सभी बातें परिवर्तन होनी है। व्यक्त द्वारा अव्यक्त मिलन, यह सभी तीव्र परिवर्तन होने हैं। इस कारण अव्यक्त मिलन का विशेष अनुभव विशेष रूप से कराया है, और आगे भी अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव बहुत करेंगे। इस वर्ष को अव्यक्त मिलन द्वारा विशेष शक्तियों की प्राप्ति का वरदान मिला हुआ है। इसलिए ऐसे नहीं समझना कि यह मास समाप्त हुआ, लेकिन इसी अभ्यास को और इसी अनुभव को जो लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे, उनको बहुत नए नए अनुभव होते रहेंगे। समझा? ऐसे सर्व गुणों में अपने को संपन्न बनाने वाले, अपने संकल्प, वाणी और कर्म द्वारा सर्व विशेषता प्रत्यक्ष करने वाले, बाप दादा के दिव्य पालना का प्रत्यक्ष फल दिखाने वाले, बाप के सदा स्नेही, सदा सहयोगी, सर्व शक्तियों में समान बनने वाले और सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं एवं तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। Clothes. So too, this is your own form. It is easy, is it not? According to the drama, this special practice has been predestined with some significance. With what significance is it filled? Are you touched in the intellect by this significance? Whatever all of you are saying is correct, because all of you are, at present, stabilized in an accurate stage. You are not in a stage of waste. You have the stage of being the embodiment of power, do you not? Now, the reel of the drama has to be transformed very quickly. Whatever is happening at the present time has all to be transformed. The Avyakt meeting through the corporeal also has to be transformed fast. This is why the Avyakt meeting has been in a special form. In the future also, you will have many unique experiences of the Avyakt meeting through the Avyakt stage. This year has the blessing of receiving special powers through the Avyakt meeting. This is why you must not think that this month is now finished, but those who continuously increase this practice and this experience will have many new experiences. Do you understand? To those who make themselves complete with all virtues, to those who reveal all their specialities through their thoughts, words, and actions, to those who show the visible fruit of the divine sustenance received from Bap Dada,
To those who are constantly loving and constantly cooperative with the Father, who become equal to the Father in all powers, and who attain total success. To such elevated souls and such fast effort-making souls, Bap Dada's love, remembrances, and namaste. Om Shanti.